हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 एकलव्य बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 16 दादाजी का बाग। तो चित्र पर आधारित गतिविधि, चिड़ियाघर में रहने वाले किन किन जानवरों को घर में पाला जा सकता है और बताओ। तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं। पाठ प्रवेश। इस पाठ में दादाजी द्वारा बाघ के शावक को यानी बाघ के बच्चे को पालने और उसके खतरनाक होने पर उसे चिड़ियाघर में छोड़ आने का वर्णन है। यह पाठ बताता है कि जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाघ का शावक हमारा टिमोथी मेरे दादाजी को उत्तर भारत के देहरा नामक स्थान के पास तराई के जंगलों में शिकार यात्रा के दौरान मिला था। दादाजी देहरा में रहते थे और जंगल से भली भांति यानी अच्छे से परिचित थे, इसलिए शिकारी दल ने उन्हें साथ चलने के लिए मना लिया था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए शिकारियों के दल से कुछ ही दूरी पर टहलते हुए दादाजी को बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच छिपा हुआ 18 इंच लंबा छोटा सा बाघ का शावक यानी बाघ का बच्चा मिला, जिसे शायद माँ ने त्याग दिया था। शिकार यात्रा खत्म होने के बाद दादाजी उसे देहरा में अपने घर ले आए, जहाँ दादाजी ने उसे नाम दिया टिमोथी। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में टिमोथी। घर की बैठक टिमोथी का सबसे पसंदीदा स्थान था। घर की बैठक टिमोथी का सबसे पसंदीदा स्थान था, यानी बैठक टिमोथी को बहुत पसंद थी। वह आराम से सोफे पर बैठता और बड़े ही शांत भाव से वहाँ ठाठ से लेटता और किसी पर तभी गुर्राता यानी गुस्सा करता जब कोई उसे उसके स्थान से हटाने की कोशिश करता। जो कोई भी उसके साथ खेलता, उसके पीछे छिपकर चलने का खेल वो टिमोथी के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। इसीलिए जब मैं अपने दादाजी के यहाँ रहने के लिए गया, तब मैं भी उसका चहेता बन गया। धूर्तता भरी आँखों और चापलूसी से अपने शरीर को झुकाते हुए धीरे धीरे अचानक ही वह मेरे पैरों के काफ़ी पास खिसक आता। तब वह अचानक मेरे पाँव पर झपट पड़ता। उसके बाद प्रसन्नता से, खुशी से अपनी पीठ के बल लेटकर खुशी में वह मेरे पाँव के टखनों को काटने का खेल खेलता। समय के साथ उसका आकार एक पूर्ण विकसित सुनहरे शिकारी कुत्ते की भांति हो गया और जब मैं देहरा में उसे घुमाने ले जाता, तब लोग उसे देखते ही सड़क से एक ओर हट जाते थे। रात में वह हमारे रसोइये महमूद के क्वार्टर में सोता था। दादाजी ने ऐलान किया, किसी दिन हम लोग महमूद के बिस्तर पर केवल टिमोथी को बैठे हुए देखेंगे और महमूद गायब होगा। जब टिमोथी 6 मास का हुआ, तब उसकी शरारतें ज़्यादा गंभीर हो गईं। प्राय उसे जंजीर से बांध दिया जाता था। घर के लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया था और जब उसने महमूद के आगे पीछे खतरनाक इरादों से घूमना शुरू कर दिया, तब दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर में भेजने का फैसला किया। दादाजी को 6 महीने तक यह देखने का अवसर नहीं मिला कि टिमोथी अपने नए घर में कैसे रह रहा है। 6 महीने बाद दादाजी और दादी जी लखनऊ में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। दादाजी चिड़ियाघर में गए और सीधे टिमोथी के पिंजरे के पास पहुँचे। वहाँ कोने में एक पूर्ण विकसित, स्वस्थ और सुनहरी धारियों वाला बाघ सुस्ता रहा था। हेलो टिमोथी, दादाजी ने पुकारा। फिर रेलिंग पर चढ़ते हुए उन्होंने पिंजरे की सलाखों के अंदर अपनी बाहों को डाला।
टिमोथी आगे बढ़ा और दादाजी को बाहों में अपने सिर को लेने दिया। दादाजी ने टिमोथी के मस्तक को प्यार से थपथपाया और उसके कानों को गुदगुदाया। प्रत्येक बार जब भी टिमोथी गुर्राता, दादाजी प्यार से उसके मुंह को छूकर पुचकारते। ठीक उसी तरह जब टिमोथी उनके साथ रहता था और उसे शांत करने के लिए वह इसी तरह उसे पुचकारा करते थे। टिमोथी ने दादाजी के हाथों को चाटा, पर जैसे ही दूसरे पिंजरे में बंधा तेंदुआ उस पर गुर्राया, वह डर कर थोड़ा पीछे हट गया। परंतु जब दादाजी ने उस तेंदुए को कुछ बोलकर डरा दिया, तब टिमोथी एक बार फिर लौटकर उनके हाथों को चाटने लगा। बार बार वह तेंदुआ घेरे के अंदर टिमोथी पर झपटता और टिमोथी हर बार चुपके से कोने में अपनी जगह पर खिसक जाता। काफ़ी लोग इस अटूट प्रेम बंधन को देखने जमा हो गए। तभी एक गार्ड भीड़ को चीरता आगे आया और दादाजी से उसने पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। दादाजी ने कहा, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। क्या तुम तब यहाँ नहीं थे जब मैंने टिमोथी को 6 महीने पहले यहाँ छोड़ा था? गार्ड ने चकित होते हुए कहा, मैं काफ़ी समय से यहाँ नहीं था। चकित गार्ड ने कहा, आप अपनी बातचीत जारी रखें। मैं खुद कभी भी इस बाग को छू नहीं सका हूँ। मैंने हमेशा इसे गुस्सैल यानी गुस्से में पाया है। दादाजी लगभग 5 मिनट तक टिमोथी को प्यार से सहलाते पुचकारते रहे। तभी उनका ध्यान एक दूसरे गार्ड पर गया जो काफ़ी देर से उन्हें थोड़ी घबराहट के साथ देख रहा था। दादाजी ने उसे पहचान लिया। यह वही गार्ड था जो टिमोथी को चिड़ियाघर में छोड़ते वक्त यहाँ था। दादाजी ने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम क्यों नहीं टिमोथी को इस गंदे तेंदुए से दूर किसी दूसरे पिंजरे में रखते? लेकिन श्रीमान, गार्ड थोड़ा हकलाते हुए बोला, यह आपका बाग नहीं है। मैं मानता हूँ कि अब यह मेरा बाग नहीं रहा, दादाजी ने कहा, लेकिन कम से कम तुम सलाह तो ले सकते हो। गार्ड ने कहा, मुझे आपका बाग अच्छी तरह याद है, वह 2 महीने पहले ही मर गया। दादाजी ने आश्चर्य से कहा, मर गया? हाँ श्रीमान, वह निमोनिया से मर गया। यह बाग पिछले महीने ही घाटियों से पकड़ा गया और काफ़ी खतरनाक है। बाघ अभी भी दादाजी के हाथों को बड़े इत्मीनान, बड़े प्यार के साथ चाट रहा था। दादाजी ने झटके से अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। बाघ के चेहरे के पास अपने मुंह को ले जाके उन्होंने फुसफुसाया, शुभ रात्रि टिमोथी। और गार्ड की तरफ उपेक्षा से उसे देखते हुए दादाजी तेज चिड़ियाघर के बाहर निकल गए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कठिन शब्द: शावक, यात्रा, त्याग, भाव, गुर्राना, मनोरंजन, चहेता, विकसित, प्रशासन, प्रारंभ, अटूट, आश्चर्य, निमोनिया। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग: बाघ का शावक, बाघ का बच्चा, चकित, हैरान, त्यागना, छोड़ना, गुस्सैल, अधिक गुस्से वाला, धूर्ता, मक्कारी, इत्मीनान, तसल्ली, ऐलान, घोषणा, फुसफुसाना, धीमे स्वर में कान में कुछ कहना, खतरनाक, भयानक, उपेक्षा, ध्यान ना देना। तो प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं बात पाठ की मौखिक। प्रश्न 1, बताओ क्या पढ़ा? दादाजी को बाघ का शावक कहाँ मिला था? दादाजी को बाघ का शावक उत्तर भारत के देहरा नामक स्थान के पास तराई के जंगलों में मिला था। तराई के जंगलों में मिला था। घर में टिमोथी का सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा था? घर की बैठक। वहाँ पर वह सोफे पर आराम से बैठा रहता था। बड़ा होने पर टिमोथी का आकार कैसा हो गया? एक सुनहरे शिकारी कुत्ते की तरह। सुनहरे शिकारी कुत्ते की तरह। टिमोथी को जंजीर से बांधने का क्या कारण था? क्योंकि जैसे टिमोथी बड़ा होता जा रहा था, 6 मास का हो गया था, उसकी शरारतें गंभीर हो गई थी। लखनऊ चिड़ियाघर का प्रशासन टिमोथी को पाकर क्यों पसंद था?
क्योंकि वह एक स्वस्थ बाघ था। लिखित प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। दादाजी को कितना लंबा छोटा सा बाघ का शावक मिला? 16 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 10 इंच। 18 इंच। दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर में कहाँ भेजा? लखनऊ, आगरा, दिल्ली या गुजरात? लखनऊ। बाघ के शावक का क्या नाम था? टिमोथी। किसने कहा शुभ रात्रि टिमोथी? गार्ड ने, दादाजी ने, लेखक ने, इन सभी ने? दादाजी ने। प्रश्न 3, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरो। दादाजी को बाघ का शावक देहरा नामक स्थान पर मिला। देहरा। टिमोथी का सबसे प्यारा स्थान घर की बैठक, जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं, घर की बैठक थी। टिमोथी का आकार एक विकसित सुनहरे शिकारी कुत्ते की भांति हो गया था। टिमोथी की शरारतें, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शरारतें ज़्यादा गंभीर हो गई थी। दादाजी प्यार से उसके मुंह को छूकर पुचकारते थे। दादाजी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 4, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। रात को टिमोथी रसोई महमूद के क्वार्टर में सोता था। बिल्कुल सही। देहरा से सबसे नज़दीकी चिड़ियाघर लखनऊ में था। सही। टिमोथी घायल होने से मर गया था। गलत। नया बाघ बहुत शांत था। सही। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। शिकारी दल दादाजी को अपने साथ क्यों ले गया? क्योंकि दादाजी वहीं के रहने वाले थे, वे जंगलों से भली भांति परिचित थे। लेखक टिमोथी का चहेता क्यों बन गया था? क्योंकि वह बहुत ही प्यार करते थे, उसको पुचकारते थे। दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर भेजने का फैसला क्यों किया? क्योंकि उसकी शरारतें गंभीर होती जा रही थी, वो खतरनाक होता जा रहा था। दूसरा गार्ड बाघ और दादाजी के प्यार को घबराहट के साथ क्यों देख रहा था? क्योंकि वह जानता था कि यह इनका टिमोथी नहीं है, वह एक नया बाघ था, तो इसीलिए वह घबराहट के साथ सब कुछ देख रहा था। तो प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।